हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आज हम बात करने वाले इस क्वेश्चन के बारे में एंड द क्वेश्चन सेज इफ द नेट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर देन दैट ऑफ द फोटोसिंथेसिस व्हाट विल हैपन टू द प्लांट। अगर जो नेट रेट है रेस्पिरेशन का वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फोटोसिंथेसिस तो प्लांट में क्या इफेक्ट होगा। पहला ऑप्शन, मोर ग्रोथ विल बी देयर। दूसरा ऑप्शन, प्लांट विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी से प्लांट मर जाएगा। ऑप्शन सी, कंटिन्यू टू ग्रोथ, और इज इट ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट आर की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का? की कंसेप्ट होगा रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है बेसिकली? इसका मतलब होता है टू ब्रीथ, टू ब्रीथ। और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस मतलब कुछ फॉर्म करना। तो ये हो गया लाइट। अब रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन एक, यहाँ पे देख लो, रेस्पिरेशन एंड दूसरी साइड हम लिखते हैं फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब रेस्पिरेशन देख लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ O2। एंड क्या होता है उसके बाद? जब O2 का ब्रेक डाउन होगा फिर क्या रिलीज होती है? यहाँ पे रिलीज होती है एनर्जी। जी किसके लिए? तो फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। लाइफ एक्टिविटीज के लिए एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस है एक एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं फूड को। सिंथेसाइज फूड किसकी प्रेजेंस में? तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। और फिर क्या है, ये जो दोनों ही प्रोसेस है ये क्या करता है? ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से डिफरेंट है। दोनों ही क्या है? दे आर अपोजिट। क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो कैसा प्रोसेस है? ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तोड़ रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव है। और अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो ये क्या है? तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव, खाना बना रहा है, जोड़ रहा है तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यहाँ तोड़ रहा है तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अब क्या होता है अगर हम लॉजिकल सोचें, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एटीपी बन रहा है। एटीपी क्या होता है? जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन के क्या हो रहा है? जब ग्लूकोज टूट रहा है तो ग्लूकोज के बदले क्या रिलीज हो रही है? एटीपी। और एटीपी हमारी बॉडी में क्या है? एज अ एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी में एटीपी। तो जब एटीपी का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रही है। अगर हम हिंदी में समझे तो भूख हमें ज्यादा लग रही है। एंड साथ साथ क्या हो रहा है? एंड जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, जो हमारे ग्लूकोज का प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है? ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है कम। ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो रहा है और एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब भूख हमको ज्यादा लग रही है और खाना जो है हमारा क्या बन रहा है? कम बन रहा है। भूख हमको ज्यादा लग रही है, खाना हमारा कम बन रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि अगर अगर भूख ज्यादा है और खाना कम पड़ रहा है तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट तो मरेगा ना। प्लांट कैसे मरेगा? प्लांट विल डाई। कैसे मरेगा?
तो ड्यू टू स्टारवेशन। स्टारवेशन, जब प्लांट मर जाएगा ड्यू टू स्टारवेशन, तो क्यों मरेगा? क्योंकि क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी एनर्जी टूट रही है और खाना जो है बिल्कुल कम है, तो प्लांट जो है मर जाएगा। तो अब इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या है, इफ द नेट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर, अगर रेस्पिरेशन का रेट हाई है, मतलब एटीपी अगर ज्यादा से ज्यादा बन रही है, तो फोटोसिंथेसिस कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, मोर ग्रोथ विल बी देयर। भाई मोर ग्रोथ कैसे होगी, जब प्लांट के पास उतना खाना है ही नहीं ग्रोथ करने के लिए, तो वो कैसे ग्रोथ कर पाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास, प्लांट विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन, ये सही है, प्लांट तो मरेगा ही जब खाना ही नहीं मिलेगा, तो दिस इज करेक्ट। कंटिन्यू टू ग्रो, भाई हाउ विल आर प्लांट ग्रो जब उसके पास खाना ही नहीं है तो। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, प्लांट विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन। सो बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।